बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज का दिन इंतहाई अहम है। उसकी वजह यह है कि 25 तारीख को शुरू होने वाला जांच पड़ताल का अमल और जिसको स्क्रूटनी का अमल कहते हैं, आज उसका आखिरी दिन है। यानी आज वो कैंडिडेट जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होने हैं, एक्सेप्ट होने हैं, आज पता चल जाएगा और आज आखिरी दिन है। पहला मरहला ये होता है कि कागजात नामजदगी जमा कराए जाते हैं और उसके बाद फिर अगला मरहला यही होता है, स्क्रूटनी जिसको कहते हैं। उन कागजात की जांच पड़ताल की जाती है, किसी ने कोई रियासत के वाजिबात अदा तो नहीं करने, तो उस दूसरे मरहले का आज आखिरी दिन है। इससे पहले मरहले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 750 नशिस्तों के ऊपर तकरीबन 2500 अहलकार, 2500 अपने कैंडिडेट उन कागजात नामजदगी उन्होंने जमा कराए थे और उन्होंने ये हामी भरी थी कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। तो जब दूसरा मरहला आया, बैरिस्टर उमैर नियाजी ने इसकी परसेप्शन दी थी, इसकी प्रेडिक्शन की थी और इसके अलावा कुछ और जो सीनियर हजरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने ये कहा था कि तकरीबन 1000 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जिनको नाअहल कर दिया जाएगा, इस स्क्रूटनी के अमल में उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएंगे। नाअहल का मतलब ये है। सबसे पहले मैं आपको खबर देता हूं कि उस्मान डार की वालदा रिहाना इम्तियाज साहिबा, आपको देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर, वो आई थी जब उनके घर के ऊपर मुख्तलिफ हमले हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूं और मैं इलेक्शन लड़ना चाहूंगी। इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए। आज उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं और वजह ये बताई है कि आपने कुछ सोशल कोई हिसाब किताब है, सोशल सिक्योरिटी है, आपने वो जमा नहीं कराई, तो इसी वजह से आपके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं। तो इसी तरह उन्होंने दूसरा ऑप्शन ये भी रखा हुआ था कि उमर डार की अहलिया उनके कागजात भी जमा कराए थे। उनको ये पता था कि अगर ऐसा होगा तो फिर हम ये करें, लेकिन इनको भी पता है, इन्होंने आज उमर डार को भी उठा लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। नहीं पता उनको कहां पर लेकर जाए हैं, लेकिन उनकी अहलिया के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। चलो, ये यहां तक हो गया। और सबसे बड़ी खबर, इमरान खान के दोनों हलकों लाहौर से भी और मियां वाली से भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अब मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं क्योंकि उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। 9 मई का वाकया भी है और इसके अलावा साइफर केस भी है और भी बहुत सी चीजें हैं। तो इमरान खान के ऊपर तो वैसे तकरीबन 200 के करीब मुकदमात हैं। किसी एक चीज को लेकर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा सकते हैं। ये बड़ा आसान तरीका है। अच्छा, इसके अलावा हुजूर वाला क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर से उठकर वो चले गए थे मानसेरा। उन्होंने कहा कि मैं मानसेरा में इलेक्शन लड़ूंगा NA 15 में, यानी मरियम नवाज के ससुराल में। तो उसके मद्दे मुकाबल थे आजम सवाती साहब। तो आज आजम सवाती साहब के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप ये कह लीजिए कि वो क्या कहते हैं उसके, ये नाइंसाफ़ी होगी। अगर नवाज शरीफ के मुकाबले में कोई बंदा खड़ा हो जाए तो ये तो फिर कह लीजिए कि ज्यादती होगी। तो इसी वजह से आज आजम सवाती साहब के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। और अभी से कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि सनम जावेद और मरियम नवाज का बड़ा टाकरा था। देखने को बहुत सी चीजें मिलती, लेकिन इम्कानात यही हैं कि उनके कागजात भी नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए जाएंगे। क्योंकि पहले एतराज लगाया गया कि सनम जावेद ने बिजली का बिल अदा नहीं किया, तो उसके वालिद साहब ने बिजली का बिल भी अदा कर दिया। तो अभी जो मीडिया हजरात थे उन्होंने कहा कि हमें बाहर निकाल दिया गया, पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। तो ये कवी इम्कान है कि सनम जावेद के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएंगे। और इसी तरह जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अली अमीन गंडापुर के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना है। और मौलाना फजल रहमान, आप मैं पिछली 2-3 वीडियोस में आपके सामने ये चीज़ रख चुका हूं कि वो आने वाले सदर होंगे। सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि उनकी जमात के बड़े कह लीजिए कि वो जो सियासतदान हैं, उन्होंने ये कहा, हाफिज अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि चाहे हुकूमत किसी की भी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, सदर मौलाना फजल रहमान साहब होंगे। जिस तरह नून लीग वाले कहते हैं कि हमारी बात हो गई है, तो इसी तरह जमीयत वाले भी यही कहते हैं कि हमारी बात हो गई है, सदर हमारा होगा। तो जैसी बात है, जब सदर बनेगा तो उसको पहले असेंबली में तो लेकर जाएंगे। तो बहरहाल क्योंकि पिछले असेंबली में मौलाना फजल रहमान साहब नहीं थे, तो इस असेंबली में उनको लेकर जाना और इक़्तिदार में रखना
तो ये उनके लिए ज़रूरी है। तो अली अमन गंडापुर के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसके अलावा और बहुत से लोग हैं, ये चंद एक लोग जो इनामी गरामी हैं, मैंने उनके नाम आपके सामने रख दिए हैं। तो बैरिस्टर उबैद नियाज़ी वाली बात वही होगी, तकरीबन 1000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएंगे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ने डिविजनल बेंच के सामने अपनी अपील रख दी है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने, आपको ये पता होगा, उन्होंने फैसला दिया था कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस किया जाए। तो आज इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि वो सिंगल बेंच का फैसला था, आज इलेक्शन कमिश्नर ने अपना फैसला, अपनी अपील डिविजनल बेंच के सामने पेशावर हाई कोर्ट में कर दिया है कि उस फैसले के ऊपर नजरसानी की जाए, बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न दिया जाए। क्योंकि बल्ले का निशान अगर तहरीक इंसाफ को दिया गया तो फिर नवाज शरीफ साहब नाराज हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि मैं इसी शर्त के ऊपर इलेक्शन लड़ूंगा, अदरवाइज क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि नून लीग ने कहा है कि अगर बल्ले का निशान इलेक्शन में होगा तो फिर हम बाइकआउट करेंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो जिस वजह से उसको लाया गया है, अब ज़ाहिर सी बात है वज़ीर आज़म भी उनको बनाना है, तो उनकी सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि वो लाडला प्लस है, इस वक्त लाडला प्लस है, लाडला प्रो मैक्स, यानी क्या नाम उसको देना चाहें जो दे सकते हैं, तो उनको राज़ी करना है। तो बल्ले का निशान काइंडली आप वापस कर दें। बहरहाल अपील दायर कर दी है, इसके बाद जो भी फैसला होगा आपके सामने रखूंगा। अगली खबर यह है कि फर्रुखाबाद से पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है वो 21 अक्टूबर के बाद पहली मर्तबा लाहौर से थोड़ा सा बाहर शेखुपुरा का इलाका है, इसमें ये जलसा करने जा रही है। और इस जलसे के अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खिताब नहीं करेंगे और बाकी जो लोग हैं वो खिताब करेंगे। और इसके अलावा अगली खबर इंतहाई अहम है, वो ये है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जवेद लतीफ़ साहब, जो कि वजीर है प्रेस कॉन्फ्रेंस के, सिर्फ उनका यही काम होता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि इदारे और एजेंसियां होश के नाखल लें, क्योंकि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है इसको रोका नहीं जा रहा। सोशल मीडिया के ऊपर एक दहशतगर्द को ये कहा जा रहा है कि उनकी मकबूलियत ज़्यादा है, तो ये ऐसा ना किया जाए। उन्होंने इदारों के ऊपर और पाकिस्तान की एजेंसीज के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, बल्कि आप यूँ भी कह सकते हैं कि धमकी भी दी है कि आप होश के नाखल लें, यानी आप रोकें, आप हमें लेकर आए हैं, आपने हमें बुलाया है। इसका जो सादे अल्फाज में मानी है, मतलब है, मैं आपके सामने वो रख रहा हूं कि आपने हमें बुलाया है, आपने कहा है आपको वजीर आज़म बनाएंगे, आपने कहा है कि सारी चीज़ें के लिए लेवल होंगी आपके सामने, लेकिन अब सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है इसको भी आप रोकें, यानी रुकवाने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई गई हैं। पाकिस्तान के सियासी मामलात में बहुत सी चीज़ें और हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने मैं ज़रूर रखूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।